हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे 11 मार्च के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहले पिछले वीडियो का क्विक रिकैप करेंगे हम। कल पहला जो प्रश्न था हमारा वो था फोर्ब्स इंडिया द्वारा मार्च 2021 के कवर पेज के लिए किस जिले के आशीष मिश्रा को चयनित किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है जबलपुर। दूसरा प्रश्न था हाल ही में सिंग्रामपुर में सिंगौरगढ़ किले के संरक्षण कार्य का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया। तो ये है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। हाल ही में किसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रानी दुर्गावती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सारिका ठाकुर और मुस्कान रावत दोनों को ही मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रानी दुर्गावती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भोपाल हाट में राज्य स्तरीय हुनर हाट का शुभारंभ किसने किया। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हुनर हाट का शुभारंभ किया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर वीरांगना नाट्य समारोह का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। तो ये उषा ठाकुर हैं जो मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री हैं। इन्होंने वीरांगना नाट्य समारोह का शुभारंभ किया है। किस जिले को रेडीमेड गारमेंट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो ये मध्य प्रदेश का जबलपुर जिला है जिसे रेडीमेड गारमेंट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। एक जिला एक उत्पाद के तहत, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद के तहत। ये आपको सभी जिलों का याद होना चाहिए। मैं पहले आपको बता चुका हूं, ज्यादातर जो बड़े बड़े जो जिले हैं या बड़े बड़े शहर हैं उनके बारे में आपको 100% पता होना चाहिए। जैसे आपका भोपाल है, इंदौर है, सागर है, इनके लिए एक जिला एक उत्पाद के तहत किस चीज के लिए इनको शामिल किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। आगे मध्य प्रदेश के जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने महिला दिवस पर अपने शासकीय निवास में तैनात महिला आरक्षक मीनाक्षी वर्मा को एक दिन का गृह मंत्री बनाया है। तो ये भी अपने को याद रखना है। आगे बात करते हैं हमारी, देखिए एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज सक्सेसफुली चल रही है। 25 टेस्ट में से इसमें करीब 12 टेस्ट हो चुके हैं, ठीक है, और 30 मार्च के पहले टेस्ट सीरीज खत्म करवा दी जाएगी। साथ ही अगर एमपीएसआई की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये भी जल्दी आने वाली है, ठीक है। आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं हम। पीएससी की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, 50+ टेस्ट इसमें आपको मिल रहे हैं। टोटल 53 टेस्ट हैं, बायलिंगुअल हैं, हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। इसमें 3 प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, 20 सब्जेक्ट वाइज टेस्ट हैं, 30 फुल टेस्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे। इसमें भी हमारी जो एफएलटी है वो करीब 11-12 एफएलटी कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 1500 किलो कबाड़ से देश का सबसे बड़ा लोगो कहाँ बनाया गया है। तो ये जो लोगो है ये बनाया गया है भोपाल में, ठीक है। भोपाल का जो बस स्टैंड है आईएसबीटी, ठीक है, आईएसबीटी भोपाल पर नगर निगम की वर्कशॉप से निकले 1500 किलो कबाड़ से 20 फीट लंबा और इतना ही चौड़ा, यानी कि 20 बाय 20 फीट का, ठीक है, नगर निगम के लोगों को पवन देश पांडे और देवेंद्र शाक्या ने अपनी टीम के साथ मिलकर बनाया है। तो इन दोनों लोगों का नाम अपने को याद रखना है, ठीक है, क्योंकि अपने आप में एक रिकॉर्ड है, देश का सबसे बड़ा लोगो है, ठीक है। तो देश का सबसे बड़ा लोगो जो है वो 1500 किलो कबाड़ से बनाया गया है। साथ ही प्लास्टिक की बॉटल्स को काटकर फूलों का आकार देकर इसका बैकग्राउंड बनाया गया है। और इसका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो इस प्रकार से बनाया गया है, फूलों की डिजाइन है, व्हाइट बैकग्राउंड इसका बनाया गया है। अभी ये काम चल ही रहा है इस पर, और जब हवा चलती है तो ये जो प्लास्टिक के बनाए हुए फूल हैं ये हिलते हैं, तो बैकग्राउंड बड़ा जीवंत टाइप का ये दिखाई देता है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भोपाल यानी कि नगर निगम भोपाल का ये आपका लोगो होगा, ठीक है। राजा भोज इसके अंदर उनकी प्रतिमा जो है वो इसके अंदर बनाई जाती है। अगला प्रश्न है चीन में होने जा रही वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गौरव यादव भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, उनका संबंध किस जिले से है। तो देखिए गौरव यादव जो हैं ये मध्य प्रदेश के भिंड जिले की जो मऊ तहसील है वहां से हैं, और ये चीन में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं उसमें ये मध्य प्रदेश की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। मध्य प्रदेश से इनका संबंध है, लेकिन भारतीय टीम में इनका चयन हुआ है। 2 साल में एक बार होने वाली इस इंटरनेशनल प्रतियोगिता में भारत की ताइक्वांडो टीम में पूरे देश से 8 खिलाड़ियों को चयन हुआ, जिसमें से 4 खिलाड़ी जो हैं वो मध्य प्रदेश के हैं। इनका अभी नाम नहीं आया है बाकी 3 खिलाड़ियों का। ये जो नाम अगर आता है तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, अदरवाइज हमारी जो पीडीएफ रहेगी
PDF में इसको मैं इंक्लूड कर दूंगा। और 6 से 10 मार्च तक रोहतक में देश की सभी विश्वविद्यालयों के बीच हुई खेल प्रतियोगिता में से इस टीम का चयन किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी चयनित हुए हैं, 4 खिलाड़ी चयनित हुए हैं मध्य प्रदेश के इसके अंदर, जिसमें से गौरव, ठीक है, गौरव यादव जो है इनका संबंध है मध्य प्रदेश के भिंड जिले से। ठीक है, अगला प्रश्न है किस राज्य में केश शिल्पी बोर्ड का गठन किया जाएगा। तो ये मध्य प्रदेश है, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा करी है कि मध्य प्रदेश में कि जल्द ही केश शिल्पी बोर्ड का गठन किया जाएगा। और इसमें बोर्ड में पदाधिकारी बतौर सेन समाज के ही सदस्य रहेंगे ताकि समाज के उत्थान, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए बेहतर कार्य हो सके। आपको केवल इतना याद रखना है कि केश शिल्पी बोर्ड का गठन मध्य प्रदेश में किया जाएगा। अगला प्रश्न है प्रदेश के सभी 407 नगरीय निकायों में मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाएगा। तो ये 12 मार्च यानी कि कल 12 मार्च 2021 को ये मिशन नगरोदय जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और इसके तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो लगभग 3300 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं में हित लाभ वितरण और नगरीय अधोसंरचनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। अलग अलग हैं सारी योजनाओं का, आपको अमाउंट याद रखने की जरूरत नहीं है। आपसे ज्यादा ये पूछा जा सकता है कि मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, कब किया गया और इसमें कितने करोड़ रुपए का हितग्राहियों को लाभ दिया गया, भूमि पूजन या लोकार्पण किया गया। बस इससे ज्यादा आपसे इसमें से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, और राज्य के जो नगरीय क्षेत्र हैं उनमें अधोसंरचना विकास को गति देने, हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ नागरिकों को पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश में मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन 12 मार्च को सभी 407 नगरीय निकायों में किया जाएगा। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा मध्य प्रदेश के 52 जिलों के करीब 97,135, ध्यान रखिए 97,135 जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं उनके संचालन और उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त करने के लिए पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन प्रारंभ की गई है। किसने करी है? ये भारत सरकार ने करी है। ये पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन है जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाएगा या उनका जो डेटा होता है उनके माध्यम से जानकारी जो ली जाती है वो सारा कुछ इसी एप्लीकेशन के थ्रू होगा। तो 52 जिले के कुल मिलाकर 97,135 आंगनबाड़ियों को इसके अंदर शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की शुरुआत करने वाला दूसरा जिला बन गया है। तो मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की शुरुआत करने वाला जो दूसरा जिला है वो बन गया है जबलपुर। ठीक है, जबलपुर कलेक्टर ने आशीर्वाद योजना को अपने यहाँ लागू किया है। साथ ही पहला जिला जो है वो है ग्वालियर। ग्वालियर से ही मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की शुरुआत करी गई थी। चलिए कमेंट करके बताएं कि मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना की जो शुरुआत है वो किस डेट में हुई थी। डेट बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप योजना पढ़ रहे हैं तो डेट बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ से उस योजना की शुरुआत हुई है ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस योजना का उद्देश्य क्या है, ये आपको योजना के बारे में कम से कम इतनी जानकारी होनी चाहिए। असहाय बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का खाद्यान्न उनके घर पहुंचकर देने की मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, यानी कि असहाय बुजुर्ग या दिव्यांग व्यक्ति जो है उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली का हिस्सा बनाना है, खाद्यान्न उनके घर पे पहुंचाना है। ठीक है, तो इसको जबलपुर जिले में 8 मार्च से शुरू किया गया है। इस योजना को लागू करने वाला जबलपुर ग्वालियर के बाद प्रदेश का दूसरा जिला बन जाएगा। ठीक है, और इस जबलपुर जिले में मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के तहत 21,134 हितग्राहियों को घर जाकर राशन पहुंचाया जाएगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए इस योजना में 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के असहाय बुजुर्गों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें अपने को यहाँ पर याद रखनी होंगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कायाकल्प अवार्ड 2020-21 में अव्वल आने का श्रेय किस जिला अस्पताल ने हासिल किया है। तो ये जबलपुर जिला अस्पताल है जिसको विक्टोरिया अस्पताल के नाम से जाना जाता है, विक्टोरिया जिला अस्पताल जबलपुर। तो कायाकल्प अवार्ड ये केंद्र सरकार भारत सरकार के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, अस्पतालों को मतलब एक अस्पतालों की रैंकिंग इसके अंदर होती है कि कौन सा अस्पताल कैसा है, उनमें सुविधाएं कैसी हैं और सारी चीजें
जो उनकी सुविधाएं जो अवेलेबल हैं उनके हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज इसकी होती हैं, उसमें कायाकल्प अवार्ड दिया जाता है। इस अवार्ड को 15 मई 2015 को एक राष्ट्रीय पहल के रूप में शुरू किया गया था, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छता साफ सफाई सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 100 अंक होते हैं, 100 में से 70% अंक जो हैं वो जबलपुर विक्टोरिया जिला अस्पताल को मिले हैं मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, राज्य वाइज रैंकिंग इसमें होती है। ठीक है, तो जबलपुर विक्टोरिया जिला अस्पताल कायाकल्प अवार्ड में पहले नंबर पर आया है। ठीक है, और इस बार घोषित कायाकल्प अवार्ड में भोपाल को दूसरा स्थान मिला है, यानी कि भोपाल जिला अस्पताल दूसरे स्थान पर है और विदिशा जिला अस्पताल जो है वो तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ से प्रश्न 100% बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो सिविल या सामुदायिक अस्पताल की जो श्रेणी है, ठीक है, ये तो जिला अस्पताल हो गया। सिविल या सामुदायिक अस्पताल की श्रेणी जो है इसमें सीहोर जिले का जो CHC इच्छावर करके जो जगह है वहां पर सीहोर जिले के इच्छावर अस्पताल को इसमें पहली रैंकिंग मिली है। जबलपुर का जो पाटन है, ठीक है, पाटन CHC पाटन, ठीक है, इसको दूसरा स्थान इसके अंदर मिला है। साथ में इसकी जो तीसरी कैटेगरी है निरंतर उत्कृष्टता में, इसमें एल्गिन जिला अस्पताल जो है इसको 10 लाख रुपए का अवार्ड दिया गया। अगर अवार्ड की में पैसे की बात करें हम तो जिला अस्पताल को 50 लाख रुपए का अवार्ड इसमें दिया जाता है जिनकी रैंकिंग होती है। ठीक है, दूसरे स्थान पर 20 लाख रुपए का पुरस्कार राशि दी जाती है, तीसरे स्थान पर 10 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। ठीक है, जिला अस्पताल सिवनी को निरंतर उत्कृष्टता कायाकल्प अवार्ड के स्वरूप 15 लाख रुपए इसके अंतर्गत दिए गए। फास्टेस्ट इंप्रूविंग अवार्ड जो है वो नीमच को मिला है, नीमच को 5 लाख रुपए का अवार्ड इसके अंतर्गत दिया जाएगा। ठीक है, वहीं प्रदेश के 30 जिला अस्पतालों को सांत्वना पुरस्कार दिए गए हैं जिनमें उनको 3-3 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। वहीं सिविल अस्पताल या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की श्रेणी में सीहोर के इच्छावर CHC को पहला स्थान मिलने पर 15 लाख, ठीक है, सतना के रामनगर CHC और जबलपुर के पाटन CHC को समान रूप से दूसरा स्थान प्राप्त करने पर 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी सीहोर का जो इच्छावर CHC है इसको पहला रैंक मिली है, दूसरा जबलपुर का पाटन और सतना का रामनगर इनको दूसरी रैंक मिली है, लेकिन एक साथ मिली है, मतलब ये दोनों इनकी एक सेम रैंक रहेगी। इनको 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, इनको 15 लाख दिए जाएंगे सीहोर को। ठीक है, जबलपुर के सिविल अस्पताल एल्गिन को निरंतर उत्कृष्टता कायाकल्प में चयनित होने पर 10 लाख रुपए, तो प्रदेश के 80 CHC को सांत्वना स्वरूप 1-1 लाख रुपए इसके अंतर्गत दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये दोनों कैटेगरी में ध्यान रखना है, फास्टेस्ट इंप्रूविंग में भी ध्यान रखना है, निरंतर उत्कृष्टता कायाकल्प की जो कैटेगरी है उसके अंदर भी सारा कुछ आपको याद रखना होगा इसके अंदर। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कृषि उपकरणों की खरीद पर अब सिर्फ 1% टैक्स लगेगा। हाल ही में जो शिवराज कैबिनेट की जो बैठक हुई है उसमें ये निर्णय लिया गया है। अभी ये जो है आपका ये 10% लगता था टैक्स, अब 10% से कम करके कितना कर दिया है, 1% कर दिया गया है। कृषि शाख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को 0% ब्याज दर पर अल्पावधि फसल ऋण मिलेगा। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ ट्रैक्टर और हार्वेस्टर पर लगने वाले मोटर वाहन टैक्स जो 1% लगता है, इसकी जो अवधि है वो अब 2 साल के लिए बढ़ा दी गई है। एक महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो किसानों के लिए मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने लिया है। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। गाइस, प्रश्न हमारे पुराने हम पहले पूछ चुके हैं आपसे। प्रश्न हम आप कल से स्टार्ट करेंगे, आज से हमें स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है, कल से आपको पूरा जैसा हमारा पूरा रूटीन चलता है उसी रूटीन के हिसाब से वीडियोस देने की कोशिश करूंगा। प्रश्न भी उसमें हम इंक्लूड करेंगे, 2 प्रश्न मध्य प्रदेश जीके के या जो भी करंट अफेयर्स जो भी होगा इम्पोर्टेंट। लास्ट ईयर अगर आपको याद हो तो हमने MPPSC का एक प्रश्न एज इट इज पूछा गया था हमारे इन्हीं प्रश्नों से, जो करंट अफेयर का प्रश्न था। बाकी MP GK जो हम पूछते हैं उसमें से तो बहुत सारे प्रश्न आपसे एज इट इज पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मतलब बड़ी बात है कि MPPSC में हम जो प्रश्न पूछते थे उससे एक प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया। तो गाइस, वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं।
वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, 2000 लाइक का टारगेट है इस वीडियो पर आपका, और वीडियो पर कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।